Hello students, very good morning and welcome to MSc Institute, and in this lecture we will study class 9th mathematics, that is number system unit first. So it's time to start lecture number 4 of number system. सो बेटा देखते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था रेशनल नंबर के बारे में कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको P बाई क्यू की फॉर्म में हम डिनोट कर सकते हैं, P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और मैंने उसमें बताया था बेटा रेशनल नंबर जो है P बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन Q वहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। Q शुड नॉट बी इक्वल जीरो, क्योंकि अगर Q जीरो हो गया है तो वो बन जाएगा नॉट डिफाइन इन्फिनिटी। ठीक है बेटा। इसमें P बाई क्यू में Q क्या है बेटा? Q है डिविजर। P क्या है? P है डिविडेंट। जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंट बोलते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवीजर बोलते हैं। और Q जो आपका आंसर होता है क्वोशंट, और R का मीन्स रिमाइंडर, ये आपको पता है। ठीक है बेटा। सो रैशनल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। इंटीजर्स आपको पता है बेटा नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और जीरो होता है। नेगेटिव इंटीजर -1, -2, -3 से माइनस इन्फिनिटी तक होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। और जीरो भी एक इंटीजर है, लेकिन ना तो ये नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। बेटा फ्रैक्शंस 1/4, 1/2, 3/4, 5/8, 7/11, -2/3, ये सब फ्रैक्शंस हैं। ठीक है बेटा। और फ्रैक्शंस को ही हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रैशनल नंबर के बारे में था। और मैंने क्या बताया था बेटा, कुछ डेसिमल ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल टर्मिनेटिंग होते हैं, जिनका एक पर्टिकुलर आंसर आता है वो वहाँ पे एंड हो जाते हैं। एंड का मतलब टर्मिनेट होना। तो बेटा जो टर्मिनेटिंग होगा, जो डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग होगा वो रेशनल होगा। जो डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग होगा, जैसे आपने यहाँ पे देखा बेटा 8.50 में 8.550 पे ये टर्मिनेट हो रहा है, एंड हो रहा है, तो ये क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। 2.255 पे टर्मिनेट हो रहा है लास्ट में, इसके बाद कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, पूरा कट हो जाएगा, तो ये टर्मिनेटिंग है। तो बेटा जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। तो बेटा टर्मिनेटिंग वाले भी रेशनल नंबर होंगे। सेकेंड, मैंने आपको बोला था अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग है
अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग है वो बार बार आता ही जा रहा है, उसका कोई पर्टिकुलर कट नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब एंड नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, वन 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 यही आता चला जाएगा। तो बेटा हम इसको क्या लिख देते हैं कि वन बार बार आ रहा है तो वन के ऊपर बार लगा देते हैं, यहाँ के बाद 3 के बाद 2 बार बार आ रहा है तो 2 के ऊपर बार लगा देते हैं। इसका मतलब होता है 2.1111 3.2222 आता चला जाएगा। तो बेटा ये क्या है, पहली बात तो टर्मिनेटिंग वाला क्लियर। अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा लेकिन टर्मिनेटिंग भी नहीं हो रहा और रिपीट हो रहा है, वो रिपीट होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी है, तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो बेटा जी रेशनल नंबर हमने क्या पढ़ा, रेशनल नंबर कि वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, वो एक तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए तो भी रेशनल नंबर होता है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग होना चाहिए, रिपीट करना चाहिए, तो भी वो रेशनल नंबर होगा। जैसे 3.22, 6.88, 5.27, 27, 27, 27 ऐसे ही चलता जाएगा। बेटा 5.27 में क्या रिपीट हो रहा है, 27 रिपीट हो रहा है ना, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। ये क्या है बेटा, रेशनल नंबर है। तो हमने यहाँ पे रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में लेक्चर नंबर 4 में। तो बेटा चलते हैं लेक्चर नंबर 4 आपका जो होने वाला है नंबर सिस्टम का, और इसमें हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर के बारे में तो समझ में आ गया कि वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग होगा तो रेशनल नंबर होगा। अब ये इर्रेशनल नंबर क्या होता है ये देखते हैं। बेटा ऐसा नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो होगा इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को तो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन ऐसा नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए देखते हैं जिसको p बाई फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो बेटा q नॉट इक्वल 0 पता ही है आपको, क्योंकि अगर q 0 हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। सो देखते हैं यहाँ पे, सपोज करो बेटा ये कोई एग्जाम्पल है 2.10231456 ऐसे चलता जा रहा है। तो बेटा आप देख रहे हो 2 पॉइंट के बाद जो है कंटिन्यू चलता ही जा रहा है, कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं हो रहा, कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं हो रहा, कहीं पे भी एंड नहीं हो रहा, और ना ही ये 1 के बाद 0 के बाद 2 3 1 4 5 ना ही कुछ रिपीट हो रहा है, ना ही कुछ रिपीट हो रहा है, ना तो बेटा टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स ये नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेड, नॉन रिपीटेड। तो अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे नॉन लग गया ना, नॉन टर्मिनेटेड एंड नॉन रिपीटेड। अब जब ये नॉन दिखा रहा है कि ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीटेड हो रहा है, क्योंकि डिफरेंट है, तो बेटा नॉन टर्मिनेटेड है, नॉन टर्मिनेटेड एंड नॉन रिपीटेड, ना ही रिपीट हो रहा है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये नॉट रेशनल हो जाएगा, नॉट रेशनल। मतलब ये रेशनल नंबर नहीं होगा इस टाइप का नंबर। तो फिर क्या होगा जब ये नॉट रेशनल होगा, ये इर्रेशनल होगा। बेटा नॉट रेशनल का मतलब इर्रेशनल, ये कैसा होगा, इर्रेशनल होगा। कैसा होगा इर्रेशनल, अगर कोई नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा तो वो इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है बेटा जी। सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है बेटा, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्लियर, वो क्या होगा, वो इर्रेशनल नंबर होगा। क्या होगा बेटा, इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है। सो जैसे आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में नहीं, मेंसुरेशन में बेटा पाई, एक पाई होता है। पाई क्या होता है, पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है, पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है, पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है। बेटा पाई की वैल्यू आपने पढ़ी होगी 22/7। अब आप तो कहेंगे सर इसको तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, इसको तो p/q में लिख सकते हैं।
बेटा लिख सकते हैं, लेकिन जब हम इसकी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से आती है, ये ना तो टर्मिनेट होता है ना ही रिपीट होता है, तो इसलिए पाई क्या होता है, पाई होता है इर्रेशनल। समझ आया बेटा, पाई होता है इर्रेशनल। पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन जब भी हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये टर्मिनेट नहीं होता ना ही रिपीट होता है, तो इसलिए पाई क्या है बेटा, पाई एक इर्रेशनल नंबर है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 22/7 और डेसिमल में अप्रोक्स ये होती है 3.1416 समथिंग। ठीक है बेटा, पाई क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ओके बेटा जी, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बेटा, इर्रेशनल नंबर तो आई होप समझ गए होंगे, वो नंबर जो ना तो रिपीट होगा ना ही टर्मिनेट होगा उसको बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। जैसे 3.152386 ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि बेटा ना तो ये टर्मिनेट हो रहा ना ही रिपीट हो रहा है। 7.12345897623 कुछ भी लिखते रहो बेटा, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, ये इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है बेटा जी, क्लियर, फाइन। तो ये क्या है, इर्रेशनल नंबर। बात समझ गए होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है बेटा, NT/NR इज नोन एज रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ठीक है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होगा, रेशनल नंबर। और बेटा जो टर्मिनेट होगा वो भी रेशनल नंबर होगा, जो नॉन टर्मिनेट होगा लेकिन रिपीट होगा वो भी रेशनल नंबर होगा। ठीक है बेटा, इर्रेशनल और रेशनल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बेटा, एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, और ये एग्जाम में ऑलमोस्ट आता है, जरूर आता है, तो अच्छे से समझिएगा बेटा। हमें √2 को नंबर लाइन पे डिनोट करना है, √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। तो बेटा कैसे करेंगे वो देखते हैं, कैसे करेंगे √2 को। अभी बेटा √2 करना है तो बेटा नंबर लाइन यहाँ पे 0 लेंगे हम, 1 2 3 4 और यहाँ पे आप चलते जाओगे इन्फिनिटी तक। इसी तरह पे यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और यहाँ पे -इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, है ना बेटा, यहाँ पे +इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। क्लियर, ओके, ये आपकी नंबर लाइन हो गई। अब इस पे आपको √2 रिप्रेजेंट करना है। अभी बेटा हम अगर आपसे कोई बोले 1 रिप्रेजेंट करना, तो आप ऐसे 1 के ऊपर यहाँ पे एरो बना दोगे कि ये 1 हो गया। अगर आपसे बोले कि 2 रिप्रेजेंट करना, तो 2 के ऊपर एरो बनाएंगे, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है बेटा, आप ऐसे कर दोगे इसको, लेकिन हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, हमें √2 रिप्रेजेंट करना। तो 1 2 3 और ये -1 -3 ये रिप्रेजेंट करना तो बहुत आसान है, क्योंकि ये तो हमें पता है। लेकिन √2 रिप्रेजेंट कैसे करें, √2 को रिप्रेजेंट कैसे करें बेटा। अगर हमारे पास कोई डायमेंशन होती या हमारे पास कोई लेंथ होती जिसकी जो लेंथ है वो √2 के इक्वल होती, तो हम कर सकते थे रिप्रेजेंट। कैसे कर सकते थे, सपोज करो ये स्टिक है, ये √2 है इसकी लेंथ, तो √2 को क्या करते, इसको यहाँ पे इस वाले पार्ट को 0 पे रखते, 0 पे रख दिया यहाँ पे, और ओके इसको ऐसे रखते, और √2 को कंपास में ये डिस्टेंस लेके और ऐसे कंपास में यहाँ पे रख के निडल उसकी एक ऐसे मारते, तो यहाँ पे √2 हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसे टिक करते तो √2 डिस्टेंस आ जाती और √2 हम शो कर देते। लेकिन बेटा वो √2 डिस्टेंस लाए कहाँ से, √2 डिस्टेंस कैसे आएगी, कैसे शो करेंगे, तो उसके बारे में हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है बेटा, तो जो अगर नंबर को शो करना है 1 2 3 -4 -2 -5 -6 जहाँ तक शो करना है आप वहाँ तक नंबर लाइन बना सकते हो, लेकिन √2 कैसे आएगा उसके बारे में देखते हैं। और बेटा ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो बेटा रिप्रेजेंट करना है √2 को नंबर लाइन पे, तो उसके लिए ना आपको एक छोटा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि आप 8th क्लास में 7th क्लास में पढ़ के आए हो। इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपको पता है, THEORM थ्योरम। ठीक है, ओके, तो बेटा पाइथागोरस रूल क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम या रूल, ठीक है, वो क्या होता है बेटा, जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है,
तो ये क्या होता है बेटा, B4 बेस, P4 परपेंडिकुलर और H4 हाइपोटेनस, P4 परपेंडिकुलर और H4 हाइपोटेनस। ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है और ये होता है राइट एंगल 90 डिग्री का। तो बेटा इसमें पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये पाइथागोरस रूल आपने पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, उसका यहाँ पे यूज होगा पाइथागोरस का। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। इन राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये पाइथागोरस रूल होता है। तो हम कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। तो बेटा देखो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे 0 से लेके 1 तक एक लाइन लेंगे, 0 से 1 तक, ठीक है बेटा, ले ली, 0 से 1 लिया, बिल्कुल। तो बेटा ये कितने यूनिट हुई, 0 से 1 यूनिट हो गई ना, ये हो गई 1 यूनिट। तो बेटा ये 1 यूनिट हो गई 0 से 1। बेटा हम ना इसके परपेंडिकुलर, जहाँ पे ये 1 है, इसके परपेंडिकुलर एक और लाइन लेंगे 1 यूनिट की। तो बेटा जितनी डिस्टेंस इसकी है, इसकी इतनी इतनी इसकी होगी 1, तो 1 यूनिट ऐसे ली, ठीक है बेटा, ये 1 यूनिट हो गई, ठीक है बेटा, ये 1 यूनिट हो गई। इसकी भी लाइन कितनी है, 1 यूनिट, ओके, 1 यूनिट हो गई, ओके बेटा, 1 यूनिट हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये इसको आप सपोज करो, इसको मानो आप A, इस पॉइंट को B, A से पहले तो हमने A से B ली 1 यूनिट, फिर B से लेके C भी 1 यूनिट ली। अब बेटा A और C को हम मिला देते हैं, A और C को हमने यहाँ पे मिला दिया है, ओके। अभी आप देखो बेटा ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ABC, ABC राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो इसको आते हैं यहाँ पे लेके, अच्छे से देखिएगा, यही तो है बेटा, A, B और C, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो बेटा ये हमने कितनी ली, 1, ये कितना लिया, 1, और हमें ये पता नहीं है, ठीक है बेटा, ये है हाइपोटेनस, ओके, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो बेटा मैंने क्या बताया था आपको, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस का होल स्क्वायर। सो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा बेटा, हमारे पास क्या है, ये 1 स्क्वायर प्लस बेस भी क्या है 1 स्क्वायर, 1 + 1, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल 2। तो हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी 2, और हाइपोटेनस की वैल्यू अब हम करेंगे तो √2, ठीक है बेटा, स्क्वायर जब आता है तो √2 आ जाता है ना, ओके। तो हाइपोटेनस हमारा क्या है, AC। तो बेटा AC की वैल्यू क्या आ गई है, √2, AC की वैल्यू क्या आ गई है, √2। और क्लियर हो गया, पता चलाना है कैसे आई, किससे, राइट एंगल ट्रायंगल से, ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम, फाइन। तो AC की वैल्यू क्या आई है, √2 आई है। तो बेटा देखते हैं, तो AC क्या आई है, √2 आ गया है, AC क्या आ गया बेटा, √2 आ गया है, AC की वैल्यू √2 आ गई है। तो अब हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे AC को, बेटा अब क्या करेंगे, हम कंपास लेंगे और कंपास की नीडल रखेंगे A पे, ओके, और पेंसिल रखेंगे C पे, और कंपास की नीडल और पेंसिल C पे। तो बेटा यहाँ पे क्या करोगे, नीडल को यहीं पे फिक्स रखोगे और ऐसे एक आर्क लगाओगे, ये डिस्टेंस कितनी आ गई, √2। तो ऐसे 0 पे रख के यहाँ पे आर्क लगाओगे, और ये आर्क जहाँ पे कट करेगा, ये आर्क जहाँ पे कट करेगा वो डिस्टेंस क्या होगी, क्योंकि बेटा ये वाली डिस्टेंस सेम रहेगी ना, ये वाली डिस्टेंस सेम रहेगी, तो वो डिस्टेंस क्या होगी बेटा, √2। तो √2 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा √2, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे √2 से, √2। तो बेटा √2 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा √2, ये होगा √2। समझ आया किस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे √2 को, आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा,
ठीक है, तो समझ आया सबको, क्लियर। तो बेटा हम क्या करेंगे, पहले ए से बी तक 1 यूनिट लेंगे और बी से परपेंडिकुलर, ए बी के परपेंडिकुलर एक 1 यूनिट और लेंथ लेंगे और फिर हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से हम हाइपोटेनस मींस AC की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो आई है √2। कंपास से आप यहाँ पे ए पे निडल रखोगे, बी पे पेंसिल रखो, सी पे पेंसिल रखोगे और ऐसे एक आर्क लगाओगे, जो आर्क नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे भी काटेगा वहाँ पे √2 होगा। ठीक है बेटा, वहाँ पे √2 होगा। तो √2 का रिप्रेजेंटेशन आपने सीख लिया है, तो अब आप बच्चे बन गए हो इंटेलिजेंट बच्चे। ठीक है बेटा, तो AC इक्वल क्या आई है यहाँ पे √2 यूनिट, क्लियर। तो रिप्रेजेंट कर चुके हैं हम √2 को। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आई होप समझ आ गया होगा। तो बेटा एक बार फिर से देखना, आप प्रैक्टिस करना, आप खुद करना घर पे इसको, ठीक है, होमवर्क में, और आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करना आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट आते हैं, अब हम रिप्रेजेंट करेंगे √3 को। तो बेटा √3 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, फिर से वही नंबर लाइन बनाएंगे, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर, ओके, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो बेटा देखते हैं, अभी करना है रिप्रेजेंट √3 को। तो बेटा एक बात बताओ, अभी हमने थोड़ी देर पहले √2 को रिप्रेजेंट किया था, याद है आपको कैसे किया था? 1 यूनिट डिस्टेंस यहाँ पे ली थी, फिर 1 यूनिट यहाँ पे ली थी, और ये आ गया था √2। क्या आ गया था बेटा? √2। ये वाली डिस्टेंस क्या आ गई थी? √2। क्लियर, ये डिस्टेंस √2 आ गई है। तो बेटा √2 आ गई है ये। सो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी डिस्टेंस √2 आ गई है, ये √2 के एक परपेंडिकुलर लेंगे। तो बेटा जी √2 हमने फाइंड आउट कर लिया था। अब √3 के लिए क्या करेंगे, जो √2 वाली लाइन है, जस्ट इसके परपेंडिकुलर हम क्या करेंगे बेटा, एक यूनिट डिस्टेंस और लेंगे। किसके परपेंडिकुलर? √2 वाली लाइन के परपेंडिकुलर। तो बेटा देखो, ये लाइन है, ये वाली, वह वापस वही बनाते हैं, A, B और C। तो बेटा लाइन AC के परपेंडिकुलर, ये वाला, ठीक है बेटा, ये कितना है? 1 यूनिट, 1 यूनिट लेंगे, ठीक है बेटा। सो अब ये पॉइंट आ गया D। तो बेटा ये जो DC है, ये कितनी है? 1 यूनिट। ये किसके परपेंडिकुलर है? AC के, तो ये 90 डिग्री होगा। तो बेटा A से D को मिलाएंगे, A से D को मिलाएंगे, A से D को मिला दिया, ठीक है बेटा, A से D को मिला दिया है। तो अब A से D को मिला दिया। अब आप देखती है बेटा, इन ट्रायंगल ADC, अब आप ADC में देखो बेटा, ADC बनाते हैं, यहाँ पे बहुत प्यारा सा ADC बनाते हैं। ADC में तो बेटा देखते हैं इसको, यस। तो बेटा ADC, ये है आपका A, ये है D और ये है C। बेटा AC कितना है? √2। DC कितना है? 1। तो हमें AD पता नहीं है, तो मैंने आपको बताया था ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो AD स्क्वायर क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है? AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेटा AC क्या है? √2 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर प्लस DC क्या है? 1 का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो बेटा हम अभी कर रहे थे इसको AD का स्क्वायर देख रहे थे। तो बेटा AD का स्क्वायर जब हम देखेंगे यहाँ पे, AD का स्क्वायर, तो √2 का होल स्क्वायर क्या होता है? √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बेटा √2 के होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1। सो AD स्क्वायर इक्वल 3, AD स्क्वायर इक्वल 3। तो बेटा AD की वैल्यू क्या आ जाएगी? जब स्क्वायर हट जाता है तो रूट आ जाता है, AD इक्वल √3।
तो बेटा जी AD इक्वल √3 यूनिट, AD की वैल्यू क्या आ गई है √3। तो बेटा ये जो AD है इसकी वैल्यू क्या आई है √3। अब क्या करना है बेटा, अब करना है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। तो बेटा हम क्या करेंगे, फिर से AD को मेजरमेंट लेंगे AD की, ऐसे ये आ गई हमारी AD, ठीक है बेटा, ये AD आ गई, क्लियर, पैर की AD नहीं, ये वाला AD √3 वाला, ठीक है। सो यहाँ पे A पे तो रखोगे आप निडल कंपास की बिल्कुल फिक्स, और D पे रखोगे पेंसिल। ये AD डिस्टेंस है √3, और आप यहाँ पे निडल रख के D से एक आर्क लगाओगे नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे एक आर्क लगाओगे प्यारा सा, और जो आर्क ऐसे जाएगा, ठीक है बेटा, और ये नंबर लाइन पे जहाँ कट करेगा, नंबर लाइन पे जहाँ कट करेगा वही आपका √3 होगा, वही आपका √3 होगा, ठीक है बेटा। तो नंबर लाइन पे √3 आ गई, ओके, नंबर लाइन पे √3 आ गई, इट इज √3, क्लियर, फाइन। नंबर लाइन पे √2 भी आ गई, ये वाला डिस्टेंस √2 है, और यहाँ पे लगाएंगे तो ये √2 आ जाएगा, सही है बेटा, क्लियर। तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं √3 को, ये सीख लिया है, और नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं √2 को, ये भी सीख लिया है। अब आप बन गए हो अच्छे बच्चे, क्लियर, फाइन। तो बेटा आज हमने ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, अच्छे से फोकस्ड होके इनका रिवाइज करना, समझना, और समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, ओके बेटा, एग्जाम में जरूर आपने कंफर्म आपको मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, आज हमने क्या सीखा लेक्चर नंबर 4 में। आज हमने सीखा कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है बेटा। इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको PQ की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ओके, जैसे 2.10314567, बेटा ये ना तो टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर नोन एज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो बेटा ऐसा नंबर जो टर्मिनेट भी नहीं होगा, जो रिपीट भी नहीं होगा, उसको रेशनल नंबर बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रेशनल, क्लियर। मैंने आपको बताया पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई को 22/7 लिख सकते हैं, लेकिन जब भी हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना तो ये टर्मिनेट होता है और ना ही ये रिपीट होता है, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर है। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, 3.152387 ऐसे करके, ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, ना ही ये रिपीट हो रहा है, तो ये सब क्या है, ये इरेशनल नंबर है। फिर मैंने आपको रिप्रेजेंट √2 करना सिखाया नंबर लाइन पे, कैसे √2 रिप्रेजेंट करोगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम A से B तक 1 यूनिट डिस्टेंस लेंगे, और AB लाइन के परपेंडिकुलर एक 1 यूनिट डिस्टेंस और लेंगे, और फिर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल की हमें प्रॉपर्टी पता है, एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, वो क्या बोलती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ओके। उनको करने पे हाइपोटेनस का स्क्वायर मिलता है। तो बेटा हमने ये ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे ये भी 1 था, ये भी 1 था, परपेंडिकुलर बेस दोनों 1 है, तो हाइपोटेनस कितना आ गया, h² की वैल्यू 2 आ गई। तो बेटा h की वैल्यू क्या आई है √2, तो AC की वैल्यू क्या आ गई है √2 यूनिट। अभी √2 यूनिट आ गई है, तो बेटा √2 क्या करेंगे हम, AC की वैल्यू √2 है, तो A पे कंपास की निडल होगी, C पे पेंसिल की निडल होगी, और ऐसे आर्क लगाएंगे AC की डिस्टेंस को सेट करके कंपास में, और जो वो आर्क नंबर लाइन पे जहाँ कट करेगा वो √2 होगा, ठीक है बेटा। सेम हमने किया, रिप्रेजेंट √3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या किया बेटा, √2 आपको बनाना आता है, √2 की हेल्प से ही आगे √3 को डिनोट करेंगे। √2 वाली जो लाइन है उसके जस्ट परपेंडिकुलर एक यूनिट डिस्टेंस और ली, जिसका नाम था CD। तो बेटा अब आपके पास जो ये ट्रायंगल हो गया, ACD में देखेंगे हम, AC है √2, DC है 1, तो बेटा फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाई है हाइपोटेनस के लिए, AD के लिए, तो AD यहाँ पे आया है 2 + 1, AD² इक्वल 3, तो AD इक्वल √3 यूनिट, AD इक्वल √3 यूनिट आ गए। फिर से वापस हम वहीं पे जाएंगे, AD की डिस्टेंस लेंगे कंपास में, और एक आर्क लगाएंगे, जो आर्क वो नंबर लाइन पे जहाँ कट करेगा दैट विल बी √3। तो बेटा आज आपने इरेशनल नंबर के बारे में सीखा इस लेक्चर में, और रिप्रेजेंट करना सीखा √2 और √3 को, ठीक है बेटा। सो दैट्स एनफ फॉर टुडेज लेक्चर, लेट्स रिवाइज इट विद योर क्लास नोट्स एंड दैट विल बी गिवन in description section. So beta, that's enough for today's lecture. Nice meeting you for the next lecture. Keep smiling, keep preparing, be happy and be safe in this pandemic period. Have a nice day.
पिता